सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है थ्रोम्बोजेनेसिस के अंदर, ये आप इधर देखें। जैसे कोई ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारा एंडोथेलियम है, बीच में रेड सेल है, ठीक है, ये सब एंडोथेलियल कोलेजन है। यहाँ पे हमारी इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स आ गए। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे और प्लेटलेट आके जमा होना शुरू हो गए, फिर यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स आ गए और फिब्रिन स्ट्रैंड्स बन गए। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो होता है थ्रोम्बोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पहले क्या हुआ, एंडोथेलियल कोई इंजरी हुई, ठीक है, इसकी वजह से सब एंडोथेलियम एक्सपोज हुआ, तो एक्स की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके जमा हो गए, ठीक है, उसकी वजह से कोगुलेशन सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ। फिर उसके बाद जो फॉलोइंग प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज रिएक्शन कॉज करते हैं, एडीपी जो होता है रिलीज करता है, विच कॉजेज फर्दर एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड फिर क्या हो रहा है, फर्दर एक्टिवेटेड कोगुलेशन सिस्टम क्या कर रहा है, वहाँ पे फिब्रिन स्ट्रैंड्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन विच एंड इंटेंगल सम ल्यूकोसाइट्स एंड रेड सेल, उसके अंदर आगे क्या हो रहा है, कुछ ल्यूकोसाइट्स भी दिख रहे हैं और कुछ रेड सेल भी आके वहाँ पे इंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो मैं आपसे बता रही थी कि किस तरीके से नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है। तो जैसे ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, यानी नॉर्मली ब्लड हमारा इस तरीके से फ्लो करता है कि बीच में सेंट्रल स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट और रेड सेल, ठीक है, फिर उसके जस्ट बाहर प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट के बाहर ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे पेरिफेरल स्ट्रीम प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल फ्री प्लाज्मा जोन होती है, फिर आते हैं हमारे एंडोथीलियल सरफेस आती है। जैसे कि अगर डिस्टर्बेंस खराब हो जाता है, जैसे कि आप इसको वहाँ पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन में, तो वहाँ पे इस तरीके से मार्जिनेशन और पेवमेंटिंग हो जाती है, यानी जो हमारा नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे में सब फैला हुआ है, जो कि जिस तरीके से नॉर्मल एक्सियल फ्लो के अंदर सेंट्रल स्ट्रीम में चल रहा था सब कुछ, तो ये क्या है, पूरे में फैल चुका है। तो ये मार्जिंग और पेवमेंटिंग बोले, यानी कि जब आरबीसी मार्जिन की तरफ जाना शुरू हो जाती है एंडोथेलियल सरफेस की तरफ, या आपको आप एंडो उसमें इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक में हाँ वहाँ इसको आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी, इसको अभी तो नहीं, आप सिर्फ इतना समझिए कि नॉर्मल एक्सियल फ्लो क्या होता है। तो यही जब एक्सियल फ्लो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा थ्रोम्बोसिस डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। थ्रोम्बोसिस जो होती है हार्ट में भी हो सकती है, आर्टरीज में, वेन में और कैपिलरीज में। बिसाइड द डिफरेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एट दिस साइड, मगर इनका जो डिफरेंस क्या रहेगा, इनका मैकेनिज्म अलग अलग होता है, अलग अलग साइड का। क्लिनिकल इफेक्ट जो होते हैं और दीज आर इवन मोर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई प्रोड्यूस करते हैं इस्चीमिया, इन्फाक्शन, जबकि कार्डियक और वेनस थ्रोम्बाई कॉज करते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है। जनरल मॉर्फोलॉजी फीचर्स जो होते हैं थ्रोम्बाई के होते हैं, अगर ग्रॉसली आप देखें उस एरिया को, तो वो उनका शेप, साइज, कंपोजिशन जो होता है डिपेंड करता है अपॉन द साइड्स ऑफ ओरिजिन, अलग अलग होता है, ठीक है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई वाइट होते हैं, म्यूरल होते हैं, जबकि वेनस थ्रोम्बाई कैसे होते हैं, रेड और ऑक्लूसिव होते हैं। मिक्स्ड और लैमिनेटेड जो होते हैं उनके अंदर जो होता है अल्टरनेट वाइट और रेड लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे लाइन ऑफ जैन बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेड थ्रोम्बाई जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, रेड होते हैं, जेलेटिनस होते हैं, जबकि व्हाइट थ्रोम्बाई जो होते हैं वो फर्म होते हैं, वो पेल होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो कंपोजिशन होता है थ्रोम्बस का, जो वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज, इसका मतलब ये वेदर इट इज फॉर्म इन द रैपिड आर्टेरियल एंड द कार्डियक सर्कुलेशन, या फिर वो स्लो मूविंग फ्लो इन वेन में बने हैं। जो लाइन ऑफ जैन होती है वो फॉर्म करती है किसके जरिए, बाय द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लाइट स्टेनिंग एग्रीगेटेड प्लेटलेट, जब मिक्स हो जाएंगे फिब्रिन मैशवर्क से, और डार्क स्टेनिंग लेयर ऑफ रेड सेल से, तो जब इसकी रिजल्ट में अल्टरनेट लेयर्स बन जाती हैं। राइट थ्रोम्बाई जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट रेड सेल होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इंट्रैप्ट होते हैं द फिब्रिन मैशवर्क के अंदर। दस जो रेड थ्रोम्बाई होते हैं क्लोजली रिजेंबल लगते हैं बिल्कुल ब्लड क्लॉट की तरह, जैसे कि इन विट्रो। फिर यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस दे रखा है कि अगर ये जो रेड थ्रोम्बाई है एंटी मॉर्टम है या पोस्ट मॉर्टम, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर वो एंटी मॉर्टम थ्रोम्बाई हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वो ग्रॉसली देखें तो ड्राई होंगे, ग्रैनुलर होंगे, फर्म और फ्राइबल होंगे, जबकि पोस्टमार्टम में वो जेलेटिनस होंगे, सॉफ्ट होंगे और रबरी होंगे। रिलेशन क्या होगा इनका ब्लड वेसल से, ये एडहेरेंट होंगे टू द वेसल वॉल, जबकि पोस्टमार्टम जो होंगे वो वीकली अटैच होंगे टू द वेसल वॉल, तबकि ये एडहेरेंट होंगे। शेप इनका क्या होगा, मे और मे नॉट फिट इन देयर वेस्कुलर कंटूर, वो फिक्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि जो पोस्टमार्टम वाले क्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेक द शेप ऑफ वेजल्स एंड इट्स बाइफर्केशन, वो बिल्कुल उसके वेजल्स का शेप ले लेते हैं, और जो जहाँ जहाँ वो बाइफर्केट हो रहा है उधर ही उधर उनका बाइफर्केशन देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपी में देखें एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई जो होते हैं उनका सरफेस जो होता है कंटेन करता है अपरेंट लाइन ऑफ जैन, जबकि पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर जो होता है
सरफेस जो होता है चिकन फैट होता है, जो कि येलो कवरिंग होती है अंडरलाइन द रेड करंट जेली। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई एंड द पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स। कार्डियक थ्रोम्बाई, थ्रोम्बाई में फॉर्म इन एनी ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट। कार्डियक थ्रोम्बाई जो होते हैं किसी भी चैम्बर में बन सकते हैं हार्ट के, एंड ऑन द वॉल्वुलर कस्प पे भी बन सकते हैं। दे आर मोर कॉमन इन द आर्टेरियल अपेंडेज, ज़्यादातर जो होते हैं आर्टेरियल अपेंडेजेस में होते हैं, स्पेशली राइट एट्रियम में होते हैं और मिट्रल और एओर्टिक वॉल्स में देखने को मिलते हैं। जैसे बोलते हैं वेजिटेशन विच में सीन इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी देखने को मिलते हैं, वो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में भी देखने को मिलते हैं। कार्डियक थ्रोम्बाई जो होते हैं आर म्यूरल नॉन अक्लूसिव होते हैं, एंड एज द आर द म्यूरल थ्रोम्बाई इनकाउंटर इन द एओर्टा एंड इन एटेरोस्क्लेरोसिस एंड इन द एन्यूरिज्मल डायलेटेशन। रेयरली लार्ज राउंड जो थ्रोम्बस होते हैं वो फॉर्म होते हैं रेयरली, एंड ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं मेट्रल वॉल को, जिसलिए बोलते हैं बाई बॉल वॉल्व थ्रोम्बस बोलते हैं। एगोनल थ्रोम्बाई जो होते हैं फॉर्म होते हैं शॉर्टली बिफोर द डेथ एंड में अकर इन द आइदर और बोथ द वेंट्रिकल्स। दे आर कंपोज मेनली ऑफ फिब्रिन। ये किससे बने होते हैं? फिब्रिन से बने होते हैं। आर्टेरियल और वेनस थ्रोम्बाई जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई की क्या होती है? एओर्टा में होती है एन्यूरिज्म, आर्टेराइटिस होती है, कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, मेसेंट्रिक आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेराइटिस होती है, लिम्स की आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, डायबिटीज मेलाइटस बर्जर डिजीज है, रेनॉल्ड डिजीज है, रीनल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आर्टेराइटिस होती है, सेरेब्रल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस और वेस्कुलाइटिस होती है। वेनस थ्रोम्बाई की एग्जाम्पल दे रखी, जैसे वेन्स लोअर लिम्स में वहाँ बनती है डीप वेन्स ऑफ द लैंग्स, वेरिकोज वेन होती है, पॉप्लिटियल फीमोरल इलियक में क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज या फिर पोस्टपार्टम में होता है। पल्मोनरी वेन्स में जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हिपैटिक और पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, सुपिया वेना कावा में इन्फेक्शन हो जाते हैं हेड में जब, या नेक में, इन्फिया वेना कावा में जब एक्सटेंशन हो जाता है थ्रोम्बस का फ्रॉम द हेपेटिक वेन से, मेसेंट्रिक वेन में वॉल्वुलस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रीनल वेन में क्या होता है? रीनल एमाइलॉइडोसिस होती है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है बिटवीन द थ्रोम्बाई form in the rapidly flowing arterial circulation and the slow moving venous blood। तो दे रखा है, आप नीचे देखिए एक टेबल है इसके अंदर, जैसे कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है आर्टेरियल और वेनस थ्रोम्बाई में क्या होता है। जैसे आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होते हैं ब्लड फ्लो जो होता है इसके अंदर रैपिडली फ्लोइंग ब्लड होता है आर्टरीज एंड द हार्ट। वेनस थ्रोम्बाई क्या होते हैं? वो बनते हैं स्लो मूविंग ब्लड से, ठीक है। साइट्स कहाँ बनते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई? एओर्टा में, कोरोनरी आर्टरी में, सेरेब्रल, इलियक, फिमोरल, रीनल, मेसेंट्रिक आर्टरीज में बनते हैं। वेनस थ्रोम्बाई बनते हैं सुपीरियर सुपरफिशियल वेरिकोज वेन में, डीप वेन में, पॉप्लिटियल में, फीमोरल में और इलियक वेन में बनते हैं। थ्रोम्बोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्म फॉलोइंग द एंडोथेलियल सेल इंजरी, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बनते हैं फॉलोइंग द वेनस स्टेसिस के बाद, जैसे कि एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ है चाइल्ड बर्थ, तो ये बनते हैं जब ये फॉरेन एंडोथेलियल इंजरी के बाद बनते हैं, वेनस स्टेसिस के रिजल्ट में बनते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? यूजुअली म्यूरल होते हैं ये, एंड नॉट एक्लूडेड द ल्यूमन कंप्लीटली में प्रोपोगेट। ये क्या होते हैं? म्यूरल टाइप होते हैं, ये ल्यूमन को पूरा तौर पे कंप्लीटली उसे ब्लॉक नहीं करते और ये प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, जबकि ये ऑक्लूसिव टाइप के होते हैं वेनस थ्रोम्बाई, एंड ये टेक द कास्ट ऑफ द वेजल, वेजल जैसा बिल्कुल कास्ट ले लेते हैं जो कि, और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन। माइक्रोस्कोपी में जो आर्टेरियल होते हैं वो ग्रे वाइट होते हैं, फ्राइबल होते हैं विद लाइन्स ऑफ जैन ऑन सरफेस। ये कैसे होते हैं? ये ग्रे वाइट होते हैं। वेनस वाले जो होते हैं रेड एंड ब्लू होते हैं विद फिब्रिन स्ट्रैंड्स एंड द लाइन ऑफ जैन होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आर्टेरियल में जो होता है डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ जैन कंपोज्ड होती है किससे? प्लेटलेट, फिब्रिन विद इनलार्ज रेड एंड वाइट ब्लड वेसल। इसमें जो होती हैं ये बनी होती है लाइन ऑफ जैन बनी होती है मोर अबंडेंट रेड सेल से। इफेक्ट क्या पड़ता है? आर्टेरियल से इस्चीमिया हो जाता है जिसकी वजह से लीडिंग टू इन्फार्क्ट एंड एग्जाम्पल जैसे कि हार्ट में, ब्रेन में। इनकी वजह से क्या होता है? वेनस थ्रोम्बाई की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है, एडिमा होता है, स्किन अल्सर्स हो जाते हैं, पुअर वुंड हीलिंग। दीज आर द इफेक्ट विच रिजल्ट इन द वेनस थ्रोम्बोसिस। कैपिलरी थ्रोम्बाई जो होते हैं ये माइन्यूट थ्रोम्बाई होते हैं जो बने होते हैं मेनली किसके जरिए? पैक्रेट सेल के आर फॉर्म्ड इन द कैपिलरीज में जो बनते हैं, एंड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रीजन्स में, एस्कोलाइटिस में और
डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के अंदर। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या रोल है कोगुलेशन सिस्टम्स का, क्या अगर ब्लड फ्लो अल्टर हो जाता है तो किस तरीके से थ्रोम्बोसिस डेवलप होती है। उसके अलावा मैंने बात की आपसे कि पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम में क्या डिफरेंस है थ्रोम्बाई के अंदर, या और जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई हैं, वेनस थ्रोम्बाई हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने कैपिलरी थ्रोम्बाई, आर्टेरियल थ्रोम्बाई, वेनस थ्रोम्बाई, इनको आपसे डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगी व्हाट आर द फेट्स ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस के रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।